जिले के पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने मंगलवार को सोशल मीडिया के माध्यम से अमरावती वासियों से संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि रात में संघ और भाजपा को रोकने के लिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है और कांग्रेस ने इस अवसर का भरपूर उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों के लिए किया। उन्होंने लोगों और कार्यकर्ताओं से भविष्य की लढाई के लिए तैयार रहने को कहा। आज जर आपल्या घरातला ज्येष्ठ व्यक्ती, आपल्या घरातला कुटुंब प्रमुख जर आजारी पडला तर तुम्ही लोक काय लात मारून निघून जाल, पाठीत खंजीर घालून निघून जाल, हे आम्हाला अधिक कसंच वाटलं नाही। माझं म्हणणं आहे सगळ्यांना की ह्याच्यासाठी आपण राजकारणात नाही आहोत। अरे आपले लोक आहेत, आपली माणसं आहेत, आपल्याला त्यांना जपायचं आहे। आपण राजकारणामध्ये आपण ही महाविकास आघाडी याच्यासाठी बनवली होती कारण आपल्याला एक वेगळी शक्ती जी जातीवादी आहे ती शक्ती आपल्याला दूर ठेवायची होती आणि क्रूरतेने तुम्ही मागचे 5 वर्ष आठवा बघू तुमची काय हालत झाली होती। 1 मिनिटासाठी थांबा आणि आठवा। पदोपदी तुम्हा लोकांचा अपमान झाला होता की नव्हता झाला तरी पण तुम्ही तेच करताय। ठीक आहे बाबांनो, तुम्हाला जे करायचे ते तुम्ही करा, पण असं वागणं फक्त निर्लज्जच लोक करू शकतात। खऱ्या अर्थानं समाज कार्य करणारे मंडळी अजिबात असं वागणार नाही असं मला वाटतं। शेवटी आमच्यासाठी तर सत्ता ही महत्त्वाची नाही आहे, आपल्यासाठी सेवा महत्त्वाची आहे। एवढंच बोलते आणि थांबते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अमरावती सेंट्रल जेल से 3 कैदी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जेल से भाग निकले। कैदियों ने जेल पुलिस को चकमा देकर दीवार फांदकर भाग निकले। इन कैदियों में 2 कैदी सिंदूरजना घाट के जबकि एक रत्नागिरी जिले का आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी है। अमरावती सेंट्रल जेल में आधी रात को अंधेरे का फायदा उठाकर 3 कैदी जेल से फरार हो गए। खास बात यह है कि जेल से भागने वाले ये तीनों कैदी जेल की दीवार फांद कर भागे हैं। मंगलवार की सुबह इन तीनों कैदियों के जेल से भागने की बात सामने आने के बाद तो जेल में अफरा तफरी मच गई। जेल से भागे कैदियों में सिंदूरजना घाट निवासी 2 कैदी है जबकि एक कैदी तो रत्नागिरी जिले का है। इन कैदियों के नाम रोशन उइके, सुमित धुर्वे और साहिल कालसेकर है। बताया जा रहा है कि रात में खाना खाने के बाद सभी कैदी सो रहे थे, तभी ये तीनों अपनी पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकले और जेल की दीवार कूदकर भाग निकले। इस बारे में रात को किसी को कानो कान खबर नहीं लगी। सुबह होने पर जब मामला सामने आया तो जेल प्रशासन अलर्ट हुआ। अब इन कैदियों की तलाश की जा रही है। राज्य में सियासी संकट के बीच अब बागी नेताओं के खिलाफ कई जगह लोग उतरने लगे हैं, जबकि कई जगह तो बागी नेताओं के समर्थन में भी प्रदर्शन किया जा रहा है। अमरावती जिले के अचलपुर में शिवसेना पदाधिकारियों ने शिंदे गुट में शामिल बागी विधायक और मंत्रियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बागी नेताओं को धमकी भी दी है। राज्य में सत्ता संघर्ष जारी है। शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में सभी बागी विधायक और मंत्री गुवाहाटी में बैठे हैं। राज्य का ये सियासी संकट तो अब देश के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया है, लेकिन मामला फिलहाल सुलझता हुआ तो नहीं लग रहा है। वहीं अब इन बागी नेताओं के समर्थक और उनके खिलाफ विरोधक भी सड़क पर उतर आए हैं। अमरावती जिले के अचलपुर में शिव सैनिकों ने बागी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जयस्तंभ चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को अपना समर्थन देने की घोषणा की। वहीं अचलपुर परतवाड़ा के निर्दलीय विधायक और राज्य मंत्री बच्चू कडू के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए कहा कि बागी विधायकों और मंत्रियों को अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र में पैर नहीं रखने देंगे। इस दौरान शिवसेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। या तळागाळातल्या
शिवसैनिकांनी संपूर्ण महाराष्ट्रभर जे आमदार निवडून आणले, 55 आमदार शिवसेनेचे निवडून आणले होते, त्यातील काही आमदारांनी गद्दारी केली, शिवसेनेच्या पाठीत खंजीर खुपसला, ज्यांना धडा खऱ्या अर्थानं शिकवल्या जाईल। आणि आज आम्ही उद्धव साहेबांबरोबर आहोत, बाळासाहेबांबरोबर आहोत, आदित्य साहेबांबरोबर आहोत, आम्ही तळागाळातले शिवसैनिक आहोत। शिवसेनेला मरेपर्यंत आमच्या जीवात जीव आहे तोपर्यंत सोडणार नाही आणि आम्ही यापुढेही शिवसेनेचे राहू। आणि एक आम्ही या ठिकाणी शपथ घेण्यासाठी आलो आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या साक्षीने आम्ही इथं शपथ घेतो। जे गद्दार आमदार शिवसेनेचे आहेत त्यांना आम्ही अचलपूर विधानसभेमध्ये फिरू देणार नाही अशी आम्ही शपथ घेतो। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र की स्वयं योजना की शेष डीबीटी आज तक नहीं मिलने से गुस्साए विद्यार्थियों ने अपर आयुक्त आदिवासी विभाग के कक्ष में ठिया आंदोलन किया। जिन छात्रों को छात्रावास में प्रवेश नहीं मिलता उनके लिए सरकार पंडित दीनदयाल स्वयं योजना के तहत कुछ राशि प्रदान करती है, लेकिन शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए स्वयं योजना में शेष डीबीटी का अभी तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। छात्रों का कहना है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 में सभी स्कूल कॉलेज नियमित रूप से शुरू थे। शिक्षा के लिए विद्यार्थी सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर जिले में शिक्षा लेते हैं। इस संदर्भ में बार बार निवेदन देने के बावजूद छात्रों की समस्या को नजरअंदाज किया जाने का आरोप लगाया गया है। आम्हाला प्रत्येक वेळेस असं का करावं लागते की आम्हाला प्रत्येक वेळेस मोर्चा काढल्याशिवाय आम्हाला काही पर्याय भेटतच नाही। सगळे डिपार्टमेंटमध्ये वेळेवर डीबीटी येतात, त्यांचे पैसे जमा होते, पण आदिवासी डिपार्टमेंट असं आहे की प्रत्येक वेळा आम्हाला मोर्चा काढल्याशिवाय आमच्याकडे काही पर्याय सोडतच नाही। प्रत्येक वेळा म्हणतात, आम्ही किती वेळा येत असतो सर की सर कधी येणार। अरे आम्ही खूप वेळा आम्ही ठीक आहे येतात, आम्ही एवढं साबुतीत राहतो की नाही येणार डीबीटी येणार, आज नाही तर उद्या येणार। असं करून आम्ही मालकांना पण सांगते की नाही काकू थांबा, 2-3 दिवस थांबा। असे करू खूप मन झाले सर, पण आमचं एक पण डीबीटी आले नाही। असं एवढं गंभीर परिस्थिती आली, आमच्याकडे काही ऑप्शन नाही। आता आम्ही दिवस रात्र आता 1 महिनाही राहिला म्हणता आम्ही राहायला तयार आहे, कारण की आम्ही रूम मध्ये जाऊ शकत नाही परत, कारण की आमचं रूम मालक कसं आहे की आम्हाला ठेवू नाही शकत। आता खूप गंभीर परिस्थिती आलेली आहे, म्हणून आमच्याकडे काही ऑप्शन नाही, म्हणून आम्ही हॉस्पिटल आहे। कारण की जेवणाचं आणते कोण मेसचा प्रॉब्लेम आहे, कोणाचा रूम भाड्याचा प्रॉब्लेम आहे। किती विद्यार्थी किती सहन करणार सर? सहनशीलता खूप एक गोष्ट असतं सहन करायचं। आम्ही गेल्या 1 वर्षापासून या आदिवासी अप्पर आयुक्तामध्ये चक्र मारत आहोत। आम्हाला फक्त एवढंच आश्वासन भेटते की आज येणार उद्या येणार, तुम्ही 8 दिवसांनी या। 8 दिवसांना आयुक्त साहेब म्हणते मी स्वतः तुमचा निर्णय लावन, स्वतः तुम्हाला जे वाटत ते करन, पण कोणताही निर्णय आमच्या डीबीटी संदर्भात घेतला जात नाही। आज आमची अशी परिस्थिती विद्यार्थ्यांवर आली की बरेच विद्यार्थी रूम सोडून गेलेले आहे सर। बरेच विद्यार्थी आत्महत्या करायचा विचार पडलेला आहे की काय करणार सर, तुमची डीबीटी वेळेवर मिळत नाही, मेस वाल्याचे फोन त्यांना येते, रूम खाली करण्याचे वेळ येते। अशा परिस्थितीत आदिवासी विद्यार्थ्यांना काय करावं हाच प्रश्न आहे। जिथं आमची डीबीटी आमच्या अकाउंटला जमा होती तिथं आम्ही या दलनातून उठत नाही सर। कमीत कमी 20 ते 25 वेळा सर एका वर्षात आम्ही पत्रावर गेला, कोणते उत्तर आम्हाला समाधान उत्तर मिळालं नहीं। छात्रों को स्वयं योजना पर निर्भर रहकर कॉलेज के पास कमरे किराए पर लेने पड़ते हैं। रूम, कैंटीन, शैक्षणिक सामग्री सभी खर्च छात्रों को वहन करना पड़ता है। शेष डीबीटी नहीं मिलने से छात्रों को पढ़ाई छोड़कर घर वापस जाने की नौबत आ गई है। ऐसी परिस्थिति में छात्रों के सामने शिक्षा कैसे प्राप्त करें, ये सवाल खड़ा हो गया है। एटीसी साहेब आज मंत्री महोदयांसोबत एटीसी साहेबांची बैठक आहे। माझं एटीसी साहेबांशी बोलणं झालेलं आहे या बाबतीत आता याच्या दूरध्वनीद्वारे। तर एटीसी साहेब म्हणाले की त्या दिवशी मला भेटले होते मुलं विद्यार्थ्यांना, मी त्या वेळेसही पाठपुरावा केलेला आहे आणि आज मंत्री महोदयांची बैठक आहे, तर मंत्री महोदयाच्या बैठकीमध्ये मी हा मुद्दा हे करतोय। विशेषतः हा म्हणजे फक्त बँकेचा तांत्रिक प्रॉब्लेम आहे आणि म्हणजे विभागानं जे काही कारवाई करायची ती सर्व कारवाई केलेली आहे, फक्त तो टेक्निकली मुद्दा आहे। तर साहेबांची मीटिंग आहे 3:30 वाजता मंत्री महोदयांसोबत, तर हा मुद्दा त्यामध्ये घेण्यात येईल असे ते म्हणाले आणि आयुक्त महोदय सुद्धा त्यामध्ये आहे मीटिंगमध्ये। छात्रों ने जब तक खाते में शेष डीबीटी की राशि जमा नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मंगलवार को अमरावती में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही जिले के सक्रिय मरीजों की संख्या 25 हो गई है। कुछ महीने तक कोरोना के कोप से बचने के बाद एक बार फिर अमरावती में कोरोना पैर पसारने लगा है। मंगलवार को जिले में 165 लोगों के सैंपल की जांच में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 25 हो गई है, जिसमें से 10 अमरावती शहर जबकि 15 ग्रामीण इलाकों में हैं। मंगलवार को जिले में 5 मरीज कोरोना मुक्त भी हुए।
ग्राम पंचायत की बिजली आपूर्ति काट दिए जाने पर अमरावती जिले के चांदोर रेलवे तहसील के कुछ सरपंचों ने पंचायत समिति कार्यालय के गेट पर आंदोलन किया। इस दौरान सरपंचों ने चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों में कोई समाधान नहीं निकला तो अनशन करेंगे। इस आंदोलन के मद्देनजर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था। अमरावती जिले के चांदोर रेलवे तहसील की ज्यादातर ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। किसी तरह से ग्राम पंचायत प्रशासन अपना कामकाज चला रही है, जबकि कई बार तो ग्राम पंचायत प्रशासन को कर्ज भी लेना पड़ा है। अब इस स्थिति में ग्राम पंचायत प्रशासन को बिजली बिल का भुगतान करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में बकाया बिल नहीं भरने पर महावितरण द्वारा कार्रवाई कर बिजली कनेक्शन काटा जा रहा है। इसके खिलाफ सरपंच और उप सरपंच ने पंचायत समिति कार्यालय के गेट पर सरकार से बिजली बिल भुगतान व गाँव में बिजली आपूर्ति सुचारू करने की मांग को लेकर धरना दिया। राजुरा गावचे सरपंच आहे। माझ्या गावचे एका महिन्यापासून स्ट्रीट लाईट बंद आहे, लोक अंधारात आहेत आणि आज आमचं आंदोलन आहे ताला ठोको, पण आमच्या आंदोलनात कुठलाही निर्णय लागलेला नाही। त्याच्यामुळं आमचा जो लढा आहे हा पुढे चालू राहील। जिल्हा परिषदला आंदोलन आहे, उपोषणाचा इशारा दिलेला आहे। आमच्या ज्या आंदोलनाला आज कुठलाही प्रश्न निवारा लागलेला नाही आहे, तोडगा निघालेला नाही आहे। त्याच्यामुळे आमचं हे आंदोलन पुढेही असंच चालत राहील। जेवढे सरपंच आहे पूर्ण तालुक्यातले, पूर्ण तालुका अंधारात आहे आणि तालुका अंधारात असल्यामुळे सगळे सरपंच इथं जमले। सगळ्या सरपंचाची मागणी आहे की हे जे बिल आधी जिल्हा परिषद भरत होतं, शासन भरत होतं, तसंच शासनाने भरावं। ग्रामपंचायत लागू नये, कारण की ग्रामपंचायतमध्ये कुठलाही स्वनिधी नाही आहे। कुठला जो खर्च असतो तो ग्रामपंचायतला त्याच्या वसुलीप्रमाणे करावा लागतो, पण ती वसुली पण कोरोना काळापासून बंद आहे। त्याच्यामुळे आमच्या ग्रामपंचायतला कुठलाही निधी नसल्यामुळे आम्ही हे महावितरण कंपनीला कुठलाही वीज बिल पुरवठा करू शकत नाही। आम्ही ते सर्व सरपंच पंचायत समितीला ताला ठोको आंदोलनासाठी ते जमलेलो होतो। तर तिथे माननीय आपले उमक साहेब जे विस्तार अधिकारी आहेत आणि व्हिडिओ साहेब यांनी अजून असा कुठला आमचे त्यांच्याशी चर्चा झाली, पण असा कुठलाही ठोस निर्णय झाला नाही की हे जे बिल शासन आजपर्यंत भरायचं जिल्हा परिषद मार्फत ते बिल आमच्यावर लादलेलं आहे आणि आम्हाला स्वनिधीतून भरा असं त्यांचं म्हणणं आहे। पण आमच्या कोणत्याही ग्रामपंचायतकडे एवढा स्ट्रीट लाईट बिल भरू शकेल एवढा स्वनिधी नसल्यामुळे आम्ही समोर पुन्हा आता जिल्हा परिषदवरती उपोषणाचा इशारा देत आहे आणि आमच्या सगळ्या सरपंचामार्फत मी सांगते की आम्ही हा आमचा जो लढा आहे हा समोर चालू राहील आणि आम्ही कोणीही वीज बिल भरणार नाही। आमचा लढा हा शासनाशी असाच चालू राहणार। आणि जर काही आमच्या या लाईन नसल्यामुळे जर गावामध्ये कुठली जीवितहानी म्हणा किंवा कुठलंही नुकसान जर झालं तर याला शासन जबाबदार राहील असं आम्ही प्रत्येक पोलीस स्टेशनला प्रत्येक ग्रामपंचायतनी स्वतःचा एक निवेदन देण्यात येईल, रिपोर्ट देईल आणि त्यानुसार आमची समोर वाटचाल चालू। इस संबंध में उपविभागीय अभियंता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर बिजली बिल का बकाया राशि जमा कर दिया जाता है तो बिजली नहीं काटी जाएगी। विद्युत विभाग द्वारा सरकार के ही आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे ग्रामपंचायतीला त्यांच्याकडील पथदिव्यांचा वीज बिलाचा भरणा स्वनिधीतून करणे बंधनकारक आहे। ज्या ग्रामपंचायतीने वीज बिलाचा भरणा केला नाही अशांचा वीज पुरवठा, अशांच्या पथदिव्यांचा वीज पुरवठा महावितरणतर्फे खंडित करण्यात आलेला आहे। ज्या ग्रामपंचायती याच्यानंतर चालू बिलाचा भरणा करतील त्यांचा वीज पुरवठा आम्ही तात्काळ पूर्ववत करून देऊ। मोर्शी शहर के मधुसूदन नगर के समीप पटेल लेआउट स्थित एक युवक के घर से अज्ञात चोरों ने 113 ग्राम सोना, 30 ग्राम चांदी और 1.25 लाख नकद पर हाथ साफ कर लिया। मोर्शी तहसील के आरोग्य अधिकारी कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए अनिल देवीदास उमक मधुसूदन नगर के समीप पटेल लेआउट में रहते हैं। रविवार को उनके बेटी की सगाई परतवाड़ा में हुई। इसी सिलसिले में उमक परिवार परतवाड़ा गया हुआ था। परतवाड़ा से वापस लौटने पर उन्हें घर का गेट खुला हुआ दिखा। घर के अंदर जाने पर उन्हें चोरी का पता चला। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। घर से 113 ग्राम सोना, 30 ग्राम चांदी और 1.25 लाख रुपए चोरी होने की बात सामने आई है। आदिवासी महिलाओं के सबलीकरण के लिए चिखलदरा तहसील के आदिवासी बहुल आमझरी ग्राम पंचायत अंतर्गत मेलघाट टाइगर प्रोजेक्ट वन्यजीव विभाग के केवाईसी नागपुर, शिवप्रभु संस्था स्फूर्ति क्लस्टर शाहपुर द्वारा खादी आत्मनिर्भर अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण कार्यक्रम और पाइडल ऑपरेटेड मशीनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
नागपुर के वीएनआईटी के ट्रेनर अभिजीत राउत के मार्गदर्शन में चिखलदरा तहसील के शाहपुर में शिव स्फूर्ति प्रोसेसिंग फाउंडेशन द्वारा आमझरी में अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग, ब्रांडिंग, वितरण व रॉ मटेरियल निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही खादी आत्मनिर्भर अगरबत्ती मिशन अंतर्गत 80 महिलाओं को मुफ्त में साहित्य वितरित किया गया। स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों को पाइडल ऑपरेटेड अगरबत्ती मेकिंग मशीन वितरित की गई। सभी लाभार्थियों की सहमति से मेलघाट अगरबत्ती ब्रांड बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए गणमान्य व्यक्तियों ने खादी ग्रामोद्योग के साथ साथ अन्य योजनाओं के माध्यम से सहयोग करने का वादा किया है। दिलीप कापशिकर और शिव स्फूर्ति फाउंडेशन के सभी निदेशकों ने इस आयोजन के लिए सहयोग किया। शिवसेना पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाने वाले शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर को विधायक नितिन देशमुख ने करारा जवाब दिया है। देशमुख ने कहा कि जैसे केसरकर की बेटी अपने पिता का नाम नहीं बदल सकती, इसी तरह केसरकर को अपने राजनीतिक पिता को नहीं बदलना चाहिए। अगर केसरकर अपने राजनीतिक पिता को बदलना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दे। विधायक नितिन देशमुख ने ये भी कहा कि केसरकर को बीजेपी द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ना बंद कर देना चाहिए। मुळातच तर वारंवार जनतेची दिशाभूल करतात आणि मीडियासमोर येऊन त्यांचे जे तिथं बंडखोर आमदार आहेत त्यांच्या मनामध्ये थोडीशी खतखत आहे की आपण सेनेमध्ये जे आपलं काय होईल, त्यांना सावरण्यासाठी मीडियासमोर येऊन चुकीच्या पद्धतीनं दिशाभूल करण्याचं काम वारंवार केसरकर साहेब गेल्या 2-3 दिवसापासून करत आहेत। आता मी बघितलं केसरकर साहेबांची मुलाखत की औरंगाबादचं नाव संभाजीनगर द्यायला पाहिजे होतं, दिलं नाही, आपण हिंदुत्ववादी आहोत। पण 2.5 वर्षापूर्वी ह्या महाराष्ट्रामध्ये देवेंद्रजीचं सरकार होतं। आपल्या खेड्यापाड्यात म्हणतात आम्ही काय गावरान लोक आहोत, दुखते कुटी शेकते कुटी। मुळातच केसरकर साहेबाची डोक्याले जखमन मांडीले मलम लावणं केसरकर साहेब बंद करा। 20 वर्षाच्या पूर्वी भारतीय जनता पार्टीचा प्रचाराचा याटो गावात गेला का नाही, खेड्यातले लोक म्हणत होते व्यापाऱ्याची पार्टी आहे। पण खऱ्या अर्थानं ह्या महाराष्ट्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीला कोणी हिंदुत्वाची पार्टी म्हणून जर पुढे आणलं तर ते शिवसेनेने आणलं। हे एक विचार करायला आपण पाहिजे। आपण भुललात ज्या शिवसैनिकांनी आपल्यासाठी जीवाचं रान केलं, ज्या पदाधिकाऱ्यांनी आपल्या जीवाचं रान केलं तुम्हाला निवडून आले, हे आपण भुलले, विसरलेत। तुम्ही गेला पण तुमच्या मतदारसंघातला शिवसैनिक नाही गेला, तुमच्या मतदारसंघातला बाळासाहेबाला मानणारा मतदार नाही गेला। तो तिथंच बाळासाहेबाच्या पाठीशी, शिवसेनेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा। आपण जनतेची दिशाभूल करणं बंद करा। अकोला जिले के सोनखास मोजर वन परिक्षेत्र में एक बाघ मृतावस्था में पाया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अकोला जिले के सोनखास मोजर वन क्षेत्र में जल स्वराज कुएं से कुछ दूरी पर नदी के किनारे अमोल इंगोले को एक बाघ का शव दिखाई दिया। पहले तो ग्रामीणों को लगा कि बाघ सो रहा है, लेकिन कुछ देर तक कोई हरकत नहीं होने से उन्हें शक हुआ और करीब से उसे देखने पर बाघ के मृत होने का पता चला। बाघ की उम्र का अनुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन यह प्राकृतिक मौत है या नहीं, इस पर संदेह जताया जा रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस और अकोला वन विभाग को सूचित किया और वे तुरंत मौके पर पहुंचे। बाघ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।